नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आलमबाग डिपो में करीब 4 माह से जो पेमेंट बाकी था, प्रोत्साहन दीपावली का था। एक संविदा परिचालक, चाहे वो चालक हो चाहे वो परिचालक हो, एक संविदा की नौकरी, परिवार का भरण पोषण, एक बड़ी जिम्मेदारियां, परिवार का पालना और बच्चों को पढ़ाना लिखाना एक संविदा के लिए हमेशा टारगेट बना रहा है। संविदा का कर्मचारी 10 से 12 हज़ार कमाने वाला, अगर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई 100-200 उसमें मिल जाना, और प्रोत्साहन अतिरिक्त सेवा देने पर जो प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मिलता है, जो कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे पर्व पर होता है, इस आधार पर अगर किसी परिचालक का या चालक का प्रोत्साहन समय से ना मिले तो उस पर क्या बीतती है जब वो उन अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर गोल गोल लगाना शुरू कर देता है, तो मन से जो पीड़ा आती है। ऐसी बात राजधानी लखनऊ के आलमबाग डिपो से सामने आई। आपके सामने धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी बैठे हमारे साथ में हैं, ये बताएंगे कि इनका प्रोत्साहन। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका प्रोत्साहन जो था कब का था? मेरा प्रोत्साहन दीपावली का था। दीपावली जो सन 2025 में हुई। 2025 वाला। तो कितना समय हो चुका है कि आपको प्रोत्साहन नहीं मिला? प्रोत्साहन 4 महीने हो गए सर। 4 महीना? हाँ, 4 महीने। अच्छा, तो प्रोत्साहन नहीं मिला तो आपने जानने की कोशिश की होगी, बाबू से संपर्क साधा होगा, अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से भी संपर्क साधा होगा, तो क्या कुछ बातें सामने आई, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने साधा संपर्क जाने के लिए साधा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि मैं वहाँ गया, जब पता किया सबको प्रोत्साहन मिल रहा था। ठीक है। जब जब सबका मिल रहा था तो मैंने सोचा कि मेरा तो बन गया होगा। जब मैंने पूरी नौकरी किया, पूरे किलोमीटर किया, हाँ 43 से 4 किलोमीटर पूरा किया। बिल्कुल। अब मैंने कहा चलो मैं भी अपना प्रोत्साहन लेता हूँ। अपना ड्यूटी करता था मैं। इस जगह पर जब गया तो मेरा प्रोत्साहन नहीं, तो मुझे बड़ा हताशा हुई कि बताइए मैं इतना मेहनत किया हूँ। 14-15 दिन, 13 दिन लगा, 13 दिन चलता ही, 12 से 13 दिन का था। मैं 13-14-15 दिन किया लगातार, एक भी छुट्टी नहीं। ठीक है। यहाँ की इतना मैं हताश था। होली पे मतलब जो प्रोत्साहन था, होली का, दीपावली का था ना? हाँ, दीपावली पे फिर घर नहीं गए थे क्या? नहीं, दीपावली के प्रोत्साहन करने के बाद गया था। अच्छा, मतलब त्योहार पर घर नहीं पहुंचे आप? मैं 8 तारीख से 31 तक त्योहार था, 12 से 30 तक दीपावली प्रोत्साहन था। ठीक है। 12 तारीख से 30 तारीख तक प्रोत्साहन था। ठीक है। मतलब मैं 8 से 1 तारीख तक, 2 तारीख तक मैं पूरा त्योहार किया। ठीक है। दीपावली का प्रोत्साहन। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किया तो मैं यहाँ आया तो मेरा नाम नहीं। मुझे बहुत टेंशन हुई कि बताइए इतना मेहनत किया। भैया आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शायद ड्राइवर जो था, ड्राइवर के भाई के एक्सीडेंट भी हो गया था, वो एक्सपायर भी हो गया था। जो चालक आपके साथ, चालक तो जो था मौजूदा में, उसके सगा भाई के एक्सपायर हो गया था। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भैया इसमें क्या होगा, तो वो बोला कि भैया आपका अगर प्रोत्साहन का मामला है तो मैं एक दिन गाड़ी चलाऊँ। आप जैसे तैसे उसने मैनेज करके पूरी गाड़ी, पूरे किलोमीटर, पूरा दिन प्रोत्साहन पूरा कराया। बिल्कुल। पूरा जब कराया ना तो मैं बड़ा खुशी हुआ कि प्रोत्साहन तो पूरा हो गया। लेकिन जब बटने लगा, नाम मेरा ना था, तब तो मैं बड़ा हताश हुआ होगा। आपका इतना हताश हो गया कि शायद कुछ सोचने लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए भाई कि घर जाऊं तो क्या बताऊं। तो नहीं दे दिए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कंडक्टर अधिकतर बदनाम होते हैं ना गालियों में। हाँ, वो तो देखिए, आप चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कंडक्टर बहुत कुछ करके आया है। अच्छा। हाँ, झोला उसका फुल। अच्छा, नहीं वो अलग की बात है। पहले हम प्रोत्साहन की बात कर रहे थे। हम अपनी बात से थोड़ा हटना नहीं चाहेंगे, वो अलग की बातें हम चर्चा आपसे बाद में भी करेंगे। खास करके प्रोत्साहन की बात है। तो किस तरीके से फिर आप बाबू के पास कितने समय तक दौड़ते रहे? बाबू के पास मैं जाता रहा, कम से कम 2-2.5 महीने हो गए थे। बाबू के पास जाते रहे? हाँ, जाते रहे। वो तो बोले बाबू कौन थे? आज अजय बाबू थे। अजय बाबू। हाँ, तो क्या दिलासा दिए आपको? वो बोले कि ठीक है, देखता हूँ अगर होता है ऊपर से तो मैं जानकारी देता हूँ। ऊपर से कहाँ से होता है? देखता हूँ वहाँ मुख्यालय जहाँ बनता है। अच्छा, जहाँ से बनता है, सैलरी बनती है। ठीक है। तो मैं वहाँ देखता हूँ, अगर होता तो ठीक है, नहीं तो फिर। शुरुआत में बाबू ने आपको क्या बताया? बाबू ने बोला कि नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा? हाँ, नहीं हो पाएगा। क्यों? तो आपने विरोध तो किया होगा ना? हाँ, तो आप शरीफ नहीं है ना? मैंने फिर एसएसआई साहब के पास गया। कौन है एसएसआई? कौन है आपका एसएसआई? श्रीवास्तव जी। अच्छा। हाँ, महिला है? महिला। क्या आपने उनसे आजीजी लगाई? हाँ, उनसे बोला
गया मैं, जब उनसे बात किया कि मैम मेरा इंसल्टू नहीं आया दीपावली प्रोत्साहन, उन्होंने बोले कि अभी तक आप कहाँ सो रहे थे। अच्छा, मैंने कहा मैं तो देख रहा था कि जब मैं किया हूँ पूरा सब, एक छुट्टी भी नहीं मतलब मेरी। इस तरीके से आपसे बात की कि अभी तक कहाँ सो रहे थे। हाँ, अच्छा, तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। मेरा परेशान था मैं, जी, और एक बहुत बहुत परेशान हूँ। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर वो बोले, मैंने कहा एप्लीकेशन दे दूँ, तो बोले कि आप भी देखो, देख ले, पहले देख लो। पहले देख लो, मतलब हाँ, प्रार्थना पत्र ना दीजिए। और अभी तक कितना समय हो चुका था जब आप इस केंद्र प्रभारी के पास पहुंचे? अरे कैंप की सारी कम से 3 महीने हो गए, 3 3.5। महीने के बाद? हाँ हाँ, 3 मतलब महीने के पहुंचे बाद। भी फिर भी कहा गया कि देख लो। हाँ, अच्छा, जब वहाँ गए तो फिर अच्छा एप्लीकेशन दिया, तो फिर वो मैडम बोली अच्छा ठीक है, देख दीजिएगा। जब बाबू को देने गए तो बाबू बोला रख दीजिएगा, अब इसमें कुछ नहीं होगा। कौन बोला है सर? बाबू बोले। बाबू बोले? हाँ, कि नहीं होगा कुछ। तो मैंने हताश हो गया, शायद तो संजोग आप मिल गए। नहीं, और कोई धमकी वमकी में तो नहीं है, दे देते नहीं, हैं, कोई ऐसा हो धमकी जाता कोई है, हॉट टॉकिंग गरिया दिए हो, बाबू भी आपको गरिया दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अच्छा, बाबू से देखो, अच्छा, अच्छा, मैं किसी बाबू से गलत नहीं बोलता हूँ। मैं अच्छा, बोलने का मैं चेष्टा रखता हूँ स्वभाव अपना। आपका तो ऐसा नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैंने बाबू को बोला, बाबू जी इसको देख लीजिए। बोले कि रख दीजिएगा, फिर हाँ, देखेंगे कब होगा, वो हाँ। नहीं हो पाएगा। तो आपको चैनल, आप मिल गए, सौभाग्य की बात। वो तो आपको अरे बहुत बहुत हम कहाँ मिल धन्यवाद। गए, हम तो बस भाइयों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं भाई साहब। आपको बहुत धन्यवाद। जब आप मिल गए तो आपके माध्यम द्वारा हमारे वरिष्ठ केंद्र प्रभारी जी तक बात पहुंचाएं आप। जी, जब वहां पहुंचाए तो वो ने तुरंत उसकी निस्तारण किया। तो जानकारी ली, कैसे पूछा गया मुझको, बुला सहायक के। क्षेत्रीय प्रबंधक ने हाँ, उन्होंने तुरंत बुलाया मुझको। क्या बोले? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसा तो नहीं कह दिया हो? क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो के प्रभारी हैं, काफी नहीं नहीं, जिम्मेदारियां उनको हैं। धन्यवाद। उनको नहीं, इसलिए ऐसा उनको उन्होंने कुछ नहीं, वो उन्होंने तुरंत बुलाए मुझको। बुलाने के बाद अगर उन्होंने बोले अगर मेरा कर्मचारी परेशान है तो उसका निस्तारण होना चाहिए। अच्छा, ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के हाँ, शब्द थे। तो उन्होंने सौभाग्य की बात वर्तमान समय उन्होंने। में कौन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी हाँ हैं। अच्छा, हाँ, कैसा स्वभाव लगा आपको बात उनका कर कर? स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मैं तो गया। तुरंत एक्शन में क्या लिए राजेश जी को? आपको क्या ऐसी चीज अरे, अच्छी लगी राजेश जी की? उन्होंने सीधा पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। हमने ऐसा दीपावली प्रोत्साहन नहीं मिला, हम्म, बस इतने ही बोले। बोले कैसे नहीं मिला। मैंने कहा कैसे नहीं मिला बाबू, मुझको पता तो है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप कौन बनाते हैं, तो पूछे कि बाबू बनाते हैं। अच्छा, तो बुलाया गया, कमरे में बुलाए, तुरंत हाँ तत्काल बिल्कुल बुलाए, उसको बिल्कुल। कोई लेट नहीं, तुरंत अच्छा, बुलवाइए, फिर तुरंत आपके बुलवाइए। सामने क्या शब्द थे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी के उनके इतने और अच्छे, बाबू के लिए? इतने विचार थे। उनको क्या बोलूं, उनको बहुत बाबू बड़ा को किस तरीके से टाइट किए? बाबू को तुरंत पूछे कि अगर गलती आपके पटल से हुई है, हाँ, साहब तुरंत मुझसे इतने पूछे हैं हाँ, कि आपको प्रोत्साहन नहीं मिला, तुरंत बुलाइए बाबूजी। कौन बाबूजी? बुलवाए तुरंत। तुरंत मैं वहीं के वहीं खड़ा। एक्शन शुरू। एक्शन शुरू। फिर तो एक्शन शुरू होने के बाद तुरंत ही बुलाए। बुलाने के बाद बोले कि हाँ इनका प्रोत्साहन कितने, बोले गलती हो गई। किसने कहा ऐसा? बाबू ने कहा। बाबू ने कहा हाँ, गलती हो तो गई। गलती हो गई। तो बोले कर्मचारी ने मेहनत किया, उसका मेहनत का पैसा है, कहाँ से कहाँ भटकता है, आपके पास आए उसको निस्तारण निकालते हाँ, हैं, नहीं फिर बनाते दोबारा। हाँ, तो बोले कि सर लेट हो गया। अच्छा, हाँ, तो बोले अगर जहाँ पटल से गलती हुई है, आप लोगों से गलती हुई, तो आप उसके भरपाई। अच्छा, हाँ, सख्त निर्देश। उन्होंने मुझको ये नहीं बोले कि आप जाइए, बोले कि यहीं तुरंत खड़े थे, तुरंत बोले कि तुरंत तत्काल में पैसा दे लो। अच्छा हाँ, तो जब तक मुझको दिला नहीं दिए, क्या बताऊं भाई साहब आपको, जी, कि मुझको जाने नहीं दिए कमरे से, जब तक आपको कमरे से बाहर जाने नहीं जाने दिया? नहीं दिए। अच्छा, हाँ, ऐसी कार्यशैली है यहाँ की भी कि 100-200 कम हो तो नहीं, जितना उसका इंसल्टू बना उतना इंसल्टू उसको दो। मतलब जितना प्रोत्साहन है 1-1 रुपया दिला दिए? हाँ, 1-1 रुपया। उन्होंने कहा नहीं, उससे कम ज्यादा वाली कोई कहानी नहीं। अच्छा, मैनेज की बात, मैनेज की कोई बात नहीं। हाँ, बोले पूरा उनका इंसल्टू दो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जिनकी उनको तत्काल बहुत प्रभाव बहुत से? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लेके, तुरंत ये नहीं बोले कि नहीं रुको, थोड़ा से रुकने की कोई कहानी नहीं। अच्छा, ऐसे मौके में ऐसे कितने चेहरे आपके सामने आए जिन्होंने आप पर प्रभाव बनाना चाहा, मैनेज कर लो, छोड़ो, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा? नहीं, उसके पहले जब तक मन नहीं पहुंच पाया, मतलब ऐसे कौन लोग आए? काफी चीजें होती है ना कि आदमी हाँ, दबाव बनाता है, बाबू हो, कंडक्टर हो, कहाँ जाओगे, ज्यादा उड़ोगे तो तुमको लपेटवा देंगे। मैंने बहुत बहुत कहानियां हुई हैं। क्या हुआ था मेरे साथ कहानियां, जब मैं गया तो कुछ लोग बोले भी, क्या बोले? तुम नेता हो। अच्छा,
हमने कहा बाबूजी मैं छोटा कर्मचारी हूँ, नेता नहीं। अच्छा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का पैसा मांग रहा, गलत तो नहीं है। अगर मैं मेहनत के लिए कहा हूँ, अगर कोई नहीं है पैसा, मैं परेशान हूँ, अगर तो उसमें वो कह दिया तो कौन सा मैंने जुर्म किया? बिल्कुल। मैंने मेहनत के लिए कहा, मेहनत के परेशान था आपने मैं। अपने हक का हक और मांगा। दीपावली में घर परिवार छोड़ के मैं भी परेशान था, अपने मान मेहनत के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए परेशान। फिर क्या हुआ? जब मैं वहाँ गया तो बहुत से लोग बोले ऐसा ना करो, तुम नेता हो, मैं चलो ठीक है बाबूजी, नेता है तो क्या, गरीब मतलब अपने आदमी हक कुछ के भी। लिए बोल देना ये नेतागिरी? हाँ, हक के लिए बोलना इस समय सही समय कि अगर कोई हक के लिए बोलता है हाँ। तो वाकई में वो गलत गिना जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब आप अपने हक के इतना लिए नहीं बोल सकते तो नेताजी हो गए। तो नेताजी हो गए। अरे दादा, अरे कुछ लोग कहें फिर क्या हुआ? तुम नेता हो गए, उड़ने लगे। तो जो नेता थे वो क्या कर रहे थे? वो नहीं, ऐसे कोई सामने नहीं आया, जान के दो उसका पैसा भाई मेहनत का मांगा, लेकिन चुप्पे कुछ चुप्पे आए होंगे ना कि भैया कंप्रोमाइज कर लो, आड़ आड़ से बात कर रहे थे, पीछे पीछे से। हाँ, पीछे पीछे बात, सामने भी नहीं की तो हमें नहीं हो जाए। हाँ। भाई हम तो यही कहेंगे भैया हम पैसा मेहनत किए तो पैसा मेहनत मांग रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं कि हमने ऐसे किया। लेकिन हमने बहुत धन्यवाद अपने चीफ इंचार्ज सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को, उन्होंने तुरंत ही बाकायदे बहुत मतलब सोच विचार के तुरंत एक्शन। हाँ, मतलब कोई ये नहीं, जबरदस्ती नहीं, जो हकीकत बात पे। अच्छा, आपके सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आज एक मसले पर जो आपका मामला सामने आया, प्रकरण सामने आया, इस पर एक्शन ले लिया। ऐसा कभी इससे पहले लेते हैं एक्शन की खाली? नहीं, मैं तो शायद पहली बार ही मेरा उनका। अच्छा, मतलब डरते रहते हैं यार से कि सामने ना जाना पड़े, नमस्ते ना करना पड़े। नहीं, नमस्ते करने के लिए तो आपके चैनल नमस्ते करता हूँ। अच्छा, इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश है? कम से कम प्रोत्साहन तो दिला दिए, तुरंत दिला दिए, तुरंत। अच्छा, जब तक दिलाए नहीं तब तक कमल भाई साहब निकलने नहीं। तो क्या भविष्य में कभी जाएंगे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पास नमस्ते करने, हालचाल लेने जाएंगे, या अरे साहब काम हो गया, उल्लू सीधा हो गया? उल्लू की बात नहीं, मैं तुरंत साहब के पास जाऊंगा, तुरंत कोई भी काम होगा साहब के पास जाऊंगा तुरंत। साहब अच्छा, मतलब बहुत से भटकाने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन साहब जो करते हैं बहुत इत्मीनान से काम करते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं है कि फाल्ट वाला, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, ईमानदारी है। हाँ, उस समय कार्यशैली में चीजें दिखती हैं। हाँ, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है, तुरंत ही मैं सामने खड़ा था भाई। अच्छा, सामने खड़ा था, तुरंत ही अगर उसने मेहनत किया है तो उसको मेरे पैसे चाहिए जाए। हाँ, बिल्कुल, मतलब आपकी मेहनत का पैसा है तो आपको। अच्छा, ये रवैया सिर्फ कुछ कर्मचारियों के लिए होता है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का, या सबके लिए? नहीं, मैं तो जब पहली बार अनजाने में गया हूँ, इम्प्रेस हो गया जब मेरे पास इतने, मतलब मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाया, मैं तो खुद ही डर रहा था। हाँ। ज्यादा छोटा कर्मचारी ज्यादा ऐसे नहीं जा सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन जब गया तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अगर कोई बात है तो अपने मतलब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पास जाना जरूरी है। हाँ, मतलब अपने भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिनका मैं भाइयों के लिए कहता, किसी गलती होगा तो उसको पहले देखिए, नहीं तो साहब से जरूर मिलेगा। अच्छा, हाँ, साहब शिष्टाचार बना रहे, दुआ सलाम बनी रहे, दुआ सलाम बनी रहे, मिलते रहिए। वो अपने वो स्टेशन इंचार्ज हैं, लेकिन वो किसी को गलत नहीं सोचे, किसी का। मैं तो सोचता हूँ शायद भविष्य किसी से गलती ही नहीं की। अच्छा, हाँ, कभी मैं मुझे ये बहुत बड़े फैन बन गए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के। फैन नहीं, मैं उनके पास गया हूँ ज्यादा देर नहीं। हाँ। लेकिन हकीकत में आपके मन को संतुष्टि मिली, आपका काम हुआ। हाँ, काम हुआ, संतुष्टि इतनी आभार मिली कि क्या उनको धन्यवाद व्यक्त करूं, कोट धन्यवाद। आपको भी उनके साथ में धन्यवाद, कम से कम आप, ये आप लोगों का सौभाग्य है धर्मेंद्र जी, जो आप लोगों के हमारे मंच से आप लोगों की बातों को उठाया जाता है और उस पर अधिकारी भी थोड़ा सा विचार करते हैं। ये बहुत ही आप लोगों के सहयोग की बात है। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो हमारे मंच पर कौन आना पसंद करेगा? सही बात है, ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो हमारे मंच के माध्यम से हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आपकी समस्या का हमारे मंच से उठाया गया एक प्रश्न एक अधिकारी के कानों तक पहुंचा और आपकी समस्या का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करा दिया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही फक्र की बात है। अरे आप बहुत महान, बस आप लोगों का ये प्यार दुलार हमेशा बना रहे, और हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों का जो सहयोग है वो हमेशा मिलता रहे। नहीं, आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपको बहुत सहयोग अच्छा। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।